Good morning, all. Let's start with the fraction without wasting a single moment. What is the definition of fraction? I would like to remember you all कि a fraction is a number representing a part of a whole. Fraction is a number representing a part of a whole. Whole मतलब होता है complete. WHOLE whole का मतलब होता है complete. So a part का मतलब होता है एक हिस्सा. A part means a part, एक हिस्सा. तो फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन जो है वो रिप्रेजेंट करता है अ पार्ट ऑफ अ होल, कि अगर हम एक कंप्लीट किसी ऑब्जेक्ट को लें, कंसीडर करें एज अ होल, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना हो और उसका एक पार्ट, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. जो होल है वो सिंगल भी हो सकता है या फिर एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. चलिए हम इसका मतलब थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल लेके समझाते हैं. फॉर इंस्टेंस टेक 2/3. इसका मतलब ये होता है कि दिस इज द होल. डिनोमिनेटर को क्या मानते हैं? होल. सो दिस इज द होल एंड दिस इज योर पार्ट. इसका मतलब ये हुआ कि आउट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स, ये डिफिनीशन बहुत अच्छा है कि आउट ऑफ टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स यू विल गेट हाउ मच. ये WALL है. यू विल गेट 2. समझ रहे हैं कि अगर हमारा टोटल कितना हो 3 हो जाए तो आपको कितना मिलेगा? जस्ट 2 मिलेगा. तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? जैसे 3 में से 2 आपको मिल गया तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1. यानी कि उसको हम लोग रिमेनिंग फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं? 1/3. जो भी हमारा रिमेनिंग फ्रैक्शन आएगा, रिमेनिंग REMAIN, रिमेन ING, तो रिमेनिंग जो हो जाएगा, रिमेनिंग हो जाएगा आपका 1/3. यानी कि टोटल 3 में से 1 अभी भी रिमेनिंग है, ये किसी और को दिया जा सकता है. दैट्स डन. डिफिनेशन समझना जरूरी है, न कि रटना जरूरी है. अगर आपको समझ में आता है तो आप इसको बहुत ही तरीके से फ्रेम कर सकते हैं. ये जो आपके डिफिनेशन लिखा हुआ है कि अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ अ होल, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आपका बुक डिफिनेशन है जो बुक में दिया गया है. While when it comes to understand the thing, if we will see as an example that 2/3 means अगर हमका 3 टोटल है तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. और फिर यानी कि आउट ऑफ टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स यू विल गेट 2. तो आपका रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1/3. आई वुड सजेस्ट एवरीबडी कि जहाँ कहीं पे भी कहीं फ्रैक्शन लिखा हो तो आप उसके दोनों पार्ट्स को एक साथ देखने का प्रयास करें. क्या दोनों पार्ट्स को? जैसे अगर कहीं लिखा है, एक ही एग्जांपल से समझते हैं, 2/3 लिखा है तो आप ये समझें हम इससे क्या क्या बातें ड्रॉ करेंगे. ये 2 बातें ड्रॉ करेंगे. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि आप एटलीस्ट 2 बातों को एकदम से कंसीडर करिए कि अगर टोटल 3 है हमारे पास, टोटल 3 है तो हमें मिलेगा कितना? तो टोटल 3 में हमें मिलेगा सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट और इसमें रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 1/3. इसका रिमेनिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/3. इसका मतलब ये हुआ कि अभी 1 ऑब्जेक्ट है आउट ऑफ टोटल 3. आउट ऑफ टोटल 3 अब 1 ऑब्जेक्ट है जो किसी और को भी दिया जा सकता है. डन. जो वो लास्ट लाइन बोल रहा है कि द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब ये हुआ, जैसे इंस्टेंस समझिए कि आपके घर में एक बड़ा सा लड्डू है और आपके 2 भाई हैं. आप 2 भाई लोग हैं और एक बड़ा सा लड्डू है आपके घर में. तो एक ही लड्डू है लेकिन उसके लिए क्या किया गया कि मम्मी ने उसके 3 पार्ट कर दिए, छोटे छोटे. एक ये बड़ा लड्डू था लेकिन मम्मी ने इसके 3 छोटे छोटे ऐसे पार्ट कर दिए. ये रहे 3 छोटे छोटे पार्ट्स. तो अब ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स 3 लोगों को दिए जा सकते हैं. लेकिन माँ ने आपको क्या किया? आपको ज़्यादा चले प्रेम करते हैं तो आपको 2 पार्ट्स इसमें से दे दिए. यानी कि 2 लड्डू के टुकड़े आपको दे दिए आउट ऑफ 3 टोटल. अब जो एक टोटल बचा हुआ है वो उसको आउट ऑफ 3 टोटल में एक टोटल आपको ये आपके छोटे भाई को दे दिया या फिर आपके बड़े भाई को दे दिया. और ये 2 जो टोटल है आउट ऑफ 3 टोटल ये आपको मिल गया. दैट इज व्हाट अ फ्रैक्शन सेज. समझ में आया बात? तो जब कभी भी आए आपको फ्रैक्शन, जैसे 4/5 लिखा है तो अगर कहीं पे भी 4/5 लिख दिया है, चलिए एक और पेज ले लेते हैं. अगर कहीं पे भी 4/5 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? आप इमेजिन करिए कि या तो एक ही लड्डू को 5 टुकड़ों में तोड़ा गया है या फिर 5 लड्डू है हमारे पास टोटल. और मम्मी ने हमारे लिए क्या किया कि 4 लड्डूज रख दिए.
अब होगा क्या कि जो एक लड्डू बचा हुआ है, यानी कि उसके लिए हम अपने भाई के लिए क्या बोलेंगे कि आउट ऑफ 5 टोटल हमारे भाई को कितना मिला, 1। आउट ऑफ दीज 5 टोटल हमारे भाई को मिला 1, और हमें कितना मिला, आउट ऑफ दीज 5 टोटल हमें मिला ये 4। डन, दैट इज व्हाट, ये मेरा पार्ट है, तो मेरे भाई का पार्ट तुरंत क्या हो जाएगा, 1/5। तो ये तुरंत आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, जहाँ कहीं भी 4/5 लिखा है आप इसका काउंटर पार्ट तुरंत 1/5 इमेजिन कर लें। कैसे आएगा 1/5, तो इस 5 में से 4 को घटाइए, 1 आएगा, तो ये एक बचा हुआ, तो इस 1 को यहाँ रखिए और डिनोमिनेटर सेम रखिए। डन, so this is it, all about the definition of fraction. Let's come to the next point. फ्रैक्शन को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आप लोगों को आता होगा कि फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन। देखिए किसी भी फ्रैक्शन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जब कभी भी न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से कम है, ये लेस देन का साइन है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वैसा हो जाता है जो इसका रिवर्ट होता है, न्यूमरेटर जहाँ पे डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। डन, एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग इवेलुएट करना भी सीखेंगे अभी। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि एक होल नंबर भी होता है, एक होल नंबर, अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, मतलब 2/5, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, हाँ है। क्यों, क्योंकि 3 होल, इसको पढ़ते भी ऐसे ही है, 3 होल 2/5, 3 होल 2/5, क्या 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाँ। इसका न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 5 से छोटा है, इसलिए क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा चलिए ये बताइए 3 होल 5/2, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, आंसर है कि नहीं, ये नहीं है, ये सॉरी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 3 एज अ होल तो है, लेकिन जो 5/2 उसका फ्रैक्शनल पार्ट है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, जबकि होना क्या चाहिए था, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ गया, क्या इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, और आप ये हमें करके बताएंगे। ठीक है, आपका ये होमवर्क है कि 3 होल 5/2 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताइए कितना लिखा जा सकता है। डन, देन वी विल डील विद द नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड, 2 टाइप के और फ्रैक्शंस होते हैं, मतलब एक कैटेगरी में ये किया गया जिसमें आपको 3 पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। फिर एक और कैटेगरी है जिसमें हम फ्रैक्शन को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट होता है लाइक फ्रैक्शंस एंड सेकंड होता है अनलाइक फ्रैक्शंस। जैसा कि नेम बताता है, आप लोगों के पास ये डिफिनीशन है, मैं इसको पीडीएफ में भी आपके पास सेंड करूंगा, देख लीजिएगा। लेकिन बहुत आसान है। लाइक फ्रैक्शंस वे फ्रैक्शंस होते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे 2/5, 3/5, 9/5, ये सारे क्या हैं, लाइक फ्रैक्शंस। क्यों, डिनोमिनेटर्स और लाइक मतलब एक जैसा होना, तो कुछ ना कुछ तो लाइक होगा। क्या लाइक कर सकते हैं आप, डिनोमिनेटर्स को एक लाइक करते हैं, एक जैसा बना सकते हैं। तो 5, 5, 5 सारे डिनोमिनेटर्स अगर सबके सेम है तो ये क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, अगेन उसके अपोजिट हो जाएंगे कि फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स इज कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक अब तो बहुत एग्जांपल ले सकते हो, 2/3, 2/5, 2/9, ये सारे अनलाइक फ्रैक्शंस है। ओके ओके, एक और आप लोगों को कंसेप्ट डिस्कस करना है यहाँ पे कि फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। हम किसी भी फ्रैक्शन को अगर लोवेस्ट टर्म में बनाने की बात करते हैं तो लोवेस्ट टर्म में कैसे फ्रैक्शन को बनाया जा सकता है। लोवेस्ट टर्म का मतलब ये हुआ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। तो अगर फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म बनाना, जैसे आपको अगर 2/4 लिखा है, तो अगेन दैट इज नॉट अ फ्रैक्शन इन लोवेस्ट टर्म। क्यों, लोवेस्ट टर्म का मतलब ये हो जाता है, जैसे आप ये कैंसिल हो सकता है ना, 2 1 2 एंड 2 2 4, तो इसको आप 1/2 लिख सकते हैं, दैट इज द लोवेस्ट टर्म। क्या होता है लोवेस्ट टर्म में, लोवेस्ट टर्म का मतलब ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। क्या आप हमेशा एचसीएफ निकाल के देखते रहेंगे, तो आप इसको एक दूसरे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि लोवेस्ट टर्म में वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर अब नहीं होता है, यानी कि अब इनको काटा नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे देखो, जो ये 2/4 वाला फ्रैक्शन था, इसको अभी 2 से न्यूमरेटर भी कट जा रहा था और 2 से डिनोमिनेटर भी कैंसिल हो जा रहा था, तो हमने इसको कैंसिल करके 1/2 कर दिया। अब इस 1 और 2 को किसी भी एक कॉमन फैक्टर से आप नहीं कैंसिल कर सकते हैं। सेम है, वही बात कहने का मतलब है, ये एक प्रोसेस हो गया,
ये एक डिफिनीशन हो गया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर HCF 1 है तो वो फ्रैक्शन क्या कहलाता है, दैट फ्रैक्शन इज नोन एज कि ये अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, लोवेस्ट टर्म में है। डन। ओके, नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करते हैं, सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। क्या करना होता है, सारे फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए, लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए। अब लाइक फ्रैक्शंस अभी अभी सीखा हम लोगों ने, लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं यानी कि उनका डिनोमिनेटर सबका क्या करिए, सेम कर दीजिए। जो आप डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं तो जैसे जैसे न्यूमरेटर बढ़ेगा उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। इस रिलेशन को आप समझते हैं ना, अगर एक चीज़ बढ़ती है दूसरी चीज़ बढ़ती है तो इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और एक चीज़ घटती है दूसरी चीज़ घटती है। लेकिन अगर किसी एक चीज़ के बढ़ने पे कोई दूसरी चीज़ घटती है तो इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो अब लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये बड़ी बात आ जाएगी कि हम कैसे करें। तो बहुत आसान है, एलसीएम के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एलसीएम के थ्रू। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2/3 और 3/5 को मुझे कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 15। डन। तो ये 3 से 15 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस 5 को 15 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि आप इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, 10/15, और दूसरे फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं, 9/15। तो बड़ा फ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इसका न्यूमरेटर अब क्या हो गया, बड़ा हो गया, और इसका न्यूमरेटर छोटा हो गया। जब भी लाइक फ्रैक्शंस में जिसका न्यूमरेटर बड़ा, वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। डन। तो आप ये बोल सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर देन दिस, यानी कि 2/3 इज ग्रेटर देन 3/5। डन। सो दिस इज द वे। आप यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कंपेयर करने के। क्या करना होता है हमको, स्टेप 1 में फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स ऑफ द गिवन फ्रैक्शंस। गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए। कन्वर्ट ईच फ्रैक्शन टू इट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी इनफैक्ट बोलते हैं, कि वो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया। Its equivalent fractions with the denominator equal to the LCM obtained in step 1. Done. Arrange the fraction in ascending or descending order by arranging the numerators in ascending or descending order. That is it. Done. कर लेंगे। एडिशन सीखना हम लोगों को, ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, उसके स्टेप्स लिखे गए हैं यहाँ पे। क्या करना होता है हमको, obtain the fraction of their denominators, obtain the fraction and their denominators, find the LCM of the denominators, convert each fraction into an equivalent fraction having its denominator LCM obtained 2, and add or subtract the fractions. अगेन ये आप लोगों ने कल होमवर्क में भी किया है, लेकिन आज फिर से कर लेते हैं। 3/5 में 2/3 अगर ऐड करना है तो क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर कॉमन कर देंगे, तो 5 3 का एलसीएम 15 ले लेंगे, तो 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9। प्लस है तो प्लस, माइनस रहता है यहाँ पे तो माइनस कर देते, एंड 3 5 जा तो 2 5 जा 10, तो ये जाएगा आपका 19/15 इज आंसर। ये आप लोगों को आता है बहुत इजली, तो मैं इसको जल्दी स्किप करता हूँ। प्रोडक्ट करना भी बहुत आसान होता है, इनफैक्ट बहुत ही आसान होता है प्रोडक्ट करना। तो अगर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, 2/3 में अगर हमें 3/4 से प्रोडक्ट वो करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो लोग कर देगा। इसमें क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जा 6 अपॉन 3 4 जा 12, तो 6/12। क्या हम इसको और ज़्यादा इसके लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, आंसर आ जाएगा 1/2। डन। ये वो प्रोडक्ट करना बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। आते हैं अब डिवीजन करने पे। डिवीजन कैसे करते हैं, डिवीजन भी बहुत आसान है बेटा। डिवीजन में करते क्या है, जैसे अगर आपको करना हो 2/3 डिवाइड बाई 3/5, देखिए एक ही एग्जांपल से समझ लेना चाहिए सभी को। तो इसमें करते क्या है कि जो जिससे भी डिवाइड करना होता है ना, इससे डिवाइड करना है ना, 2/3 में डिवाइड करना है, इस में डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है। तो जिससे आपको डिवाइड करना है ना, उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं, या फिर इसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, या फिर इसका उल्टा कर देते हैं। तो ये 3/5 है तो क्या हो जाएगा 5/3, और इसके साथ ही ये वाला साइन जो है ना मल्टीप्लिकेशन वाला वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 2/3 को 2/3 रखेंगे, फिर इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, और जो 3/5 है इसको क्या लिख देंगे, 5/3 लिख देंगे। बस हो गया। अब तो ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, तो
इक्वल्स हो जाएगा 10/9 आंसर। डन। तो इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर लेंगे। ये भी आई होप कि आप लोगों को आता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों का एक बहुत होमवर्क है, इनफैक्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, दैट्स व्हाई आई कैन आस्क कि मुझे जरा लिख के बताइए आप, और एक जरा अपने स्तर से समझा के बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशियो। मतलब ये हुआ कि आप हमें ये समझाएंगे कि अगर कहीं पे भी 2/3 को हम एज अ फ्रैक्शन ट्रीट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, और हम कहीं पे भी अगर 2/3 को 2:3 बोलते हैं, ये रेशियो बोलते हैं, या फिर रेशियो को भी 2/3 अब दिखाते हैं कई बार, तो अगर इसको रेशियो के टर्म में लेंगे तो इसका क्या मतलब निकल के आता है। इनफैक्ट फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको बताया भी कि अगर हमारे पास टोटल 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें हमको मिलेंगी, ये होता है फ्रैक्शन का मतलब। अगर टोटल मतलब होल कितना है, 3 है, तो हमको मिलेगा कितना, हमको ये मिलेगा कितना, आई विल गेट दिस मच। तो टोटल अगर 3 है तो आई विल गेट 2। आपको यही रेशियो में भी बताना है कि इस 2:3 का मतलब, या 2/3 को अगर हम रेशियो में लेते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। डन। कुछ होमवर्क से भी आपके साथ होंगी, आप लोग उसको भी करेंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय।